हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के ममलूक वंश के बारे में समझेंगे। ममलूक वंश को दास वंश, इल्बरी वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद सिंध और मुल्तान को छोड़कर मोहम्मद गौरी का जीता हुआ उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है। उत्तराधिकार की चुनौतियों से निपटने के लिए उसने जदलोज, कुबाचा और इल्तुतमिश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुतुबुद्दीन ने सत्ता को तो हाथ में लिया, मगर उसने कभी ना अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना कभी खुतबे पढ़वाए। वो मलिक और सिपह सलार जैसी उपाधियां धारण करता था। उसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। वो अपना शासन लाहौर से किया करता था और लाहौर को ही उसने अपनी राजधानी बनाया। 1210 में चौगान, जो कि पोलो जैसा खेल होता है, उसमें उसको खेलते हुए वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार के बारे में ज्यादा ध्यान न देकर साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था और उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम और मेहरौली दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। इसके अलावा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की किस्मत में उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, मगर उसको पूरा नहीं करा सका। उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। राज्य में अराजकता का माहौल होने के कारण लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, मगर वो एक कमजोर और अयोग्य शासक था। इससे आराम शाह को हटाने के लिए बदायूं के प्रांताध्यक्ष ने इल्तुतमिश को एक निमंत्रण पत्र भेजा। उसको इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया और उसने दिल्ली के पास आराम शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था और उसको जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, क्योंकि दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया। इसके पहले दोनों जो है लाहौर से शासन किया करते थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने जब गद्दी ग्रहण की, उस समय मंगोलों का आक्रमण का भय बना था और साथ ही साथ कुबाचा, यदलोज, ये सब अपनी अपनी जो है शक्तियों को बढ़ा रहे थे, जो कि एक समस्या बनी हुई थी। तो उसने सबसे पहले दिल्ली के अमीर जो कि षड्यंत्र कर रहे थे उनका दमन किया, यदलोज का दमन किया, बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया, कुबाचा का दमन किया और उसने दासों के जो है एक चालीसा का गठन किया, जिसमें 40 लोगों की एक कमेटी या समिति हुआ करती थी शासन को चलाने के लिए। ये इल्तुतमिश ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने 1229 में खलीफा से एक प्रमाण पत्र लिया, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान होने का प्रमाण पत्र था। इल्तुतमिश एक योग्य शासक हुआ करता था। उसने सिल्वर का, चांदी का टका और कॉपर का जीतल चलवाया। उसने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, रिफॉर्म किया, प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए, सत्ता को केंद्रीकृत किया और जो वेतन था उसको भी बढ़ाया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। उसके दरबार में मिनहाजुल सिराज नाम का कवि रहा करता था, जिसने तज़कियात नासिरी नाम की किताब लिखी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन शासन पर बैठता है और इस समय जो उसकी मां है शाह तुर्कान, वो जो है पूरी सत्ता में छाई रहती है। वो एक क्रूर शासिका थी, अत्याचारी संरचिका कही जाती थी और इस असंतोष के कारण विद्रोह प्रारंभ हो गए और रजिया, जिसको कि रजिया लाल चोगा पहन करके सत्ता के बीच में न्याय मांगने के लिए आती है और रजिया का जनता ने समर्थन कर दिया और इस प्रकार से पहली बार ये ऐसा मामला आया जहां पर उत्तराधिकार के मामले में जनता ने निर्णय लिया था। ये एक प्रकार का पहला जनमत कहा जाता है। उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था, लेकिन जो चालीसा था उसने रुकनुद्दीन को राजा बना दिया। इसके बाद रजिया ने सबसे पहले अपने हिसाब से जो
दरबारी थे उनको सेट किया और उसमें जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। इससे जो गैर तुर्क को सामंत बनाने पर मुल्तान और बदायूं जैसे मुल्तान, बदायूं, झांसी, लाहौर के नवाबों ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया जो था वो भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था, उसने रजिया की संप्रभुता को अस्वीकार कर दिया और इस विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया याकूत के साथ युद्ध के लिए जाती है। याकूत इसमें मारा जाता है। बाद में रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया और दिल्ली की ओर मार्च किया। रजिया की हत्या जो है 1240 में कर दी जाती है। कैथल जो कि हरियाणा के पास की जगह है, वहां पर इसकी हत्या कर दी जाती है। कहा बहुत से लेखकों ने, मिन्हाज ने बताया कि रजिया के अंदर सभी प्रशासनिक गुण सुल्तान होने के थे और एल्फिंस्टीन ने कहा कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिखा जाता। इसके बाद शासक बनता है वो है बहरम शाह और रजिया के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र गद्दी पर बैठता है, जो कि शक्तिशाली चालीसा के द्वारा बैठाया जाता है। ये चालीसा के हाथ की कठपुतली बनकर के रह जाता है। वास्तविक सत्ता पाने के लिए इसको जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके बाद मसूद शाह जो कि रुकनुद्दीन का पुत्र है, बलबन व नसीरुद्दीन महमूद की मां जो मलिका जहां थी, उसने षड्यंत्र के द्वारा महमूद शाह को गद्दी से हटाकर नसीरुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था और जिसको दरवेशी किंग कहा जाता था। ये टोपी सीलकर अपना जो है निर्वाह करता था और बलबन से अपनी पुत्री का विवाह इसने कर दिया था। 1266 में उसकी मृत्यु हो गई और सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दे रखी थी। इसके बाद बलबन आता है और यह भी कहा जाता है कि जो बलबन है उसने ही जहर देके उसको मारा था। गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले जो काम किया वो चालीसा की जो शक्ति थी उसको समाप्त किया। सुल्तान का जो पद था वो स्थायी हो गया और ताज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लिया। वो लोगों से कम मिलता जुलता था। उसने जासूस नियुक्त किए जिसको बरीद कहा जाता था, जो जानकारी दे सके। उसने एक केंद्रीय सत्ता बनाई और आंतरिक व मंगोलों के खतरे की जिससे उसको जानकारी मिलती रहे। दीवाने अर्ज नाम का उसने विभाग बनाया, जिसको उसकी सेना का विभाग था। सैनिकों का वेतन बढ़ाया। उसने जिल्ले इलाही, इसका मतलब ईश्वर की छाया को उसने स्वीकार किया। उसने सिजदा और पापोस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि जो दरबारी होते थे वो उसके पैर कदम चूमते थे और दंडवत होते थे। नवरोज का उत्सव उसने मनाना शुरू किया। वह जो है स्वयं को शाही वंशज होने का दावा किया करता था। लौ और रक्त की नीति अपनाई और न्याय को उसने गैर पक्षपात पूर्ण रखा। गयासुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में जो फारसी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, वो उसके दरबार में रहा करते थे। बलबन ने उलीमाओं का जो अनावश्यक हस्तक्षेप था उसको भी समाप्त किया और शहजाद मोहम्मद जो कि बलबन का पुत्र था, वो मंगोलों के आक्रमण को दमन करने के लिए मारा जाता है, जिसका उसको बलबन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। अपनी मृत्यु के पूर्व जो है बलबन ने शहजादा के पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर चालीसा ने उसको षड्यंत्र करवा के मरवा दिया और बलबन का जो दूसरा पुत्र था उसका सत्ता में कोई लोभ ना था, उदासीन था। तो उसके अल्पवयस्क पुत्र कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाला जाता है और इसके बाद कैकुबाद की हत्या होती है और दूसरे वंश की स्थापना होती है।